मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्यों खो दिया था धैर्य। जानिए राम सेतु से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में लगभग हर हिंदू जानता है। इसमें वर्णित प्रसंग न केवल श्री राम जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि मानव को जीवन जीने की सही कला भी सिखाते हैं, आज्ञाकारी होना सिखाते हैं। माता पिता की आज्ञा को अपने धर्म व कर्म समझाना चाहिए। जैसे कई गुण श्री राम के चरित्र से पाए जाते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। ये गुण भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से ही सीखने को मिलता है। इसके लिए रामायण में उल्लेखित प्रसंग व श्री राम के जन्म से लेकर उन्हें जीवन के अंत काल तक से जुड़ी हर बात का पता चलती है। परंतु आज भी इनमें कई ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो मानव जीवन तक नहीं पहुंचती। इन्हीं में से एक है श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाए जाने वाले राम सेतु से जुड़ी वो बात जिसे विस्तार पूर्वक शायद ही कोई जानता होगा। यकीनन आप लोग ये जानते होंगे कि लंका तक जाने के लिए श्री राम की सेना ने राम सेतु का पुल बनाया था, पर कैसे वह इनका पूरा श्रेय किसका था, इसके बारे में लोग नहीं जानते होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी सबसे दिलचस्प व अनसुनी कथा, जिसमें बताया गया है कि किस तरह श्री राम ने एक समय में श्री राम ने भी चाहे कुछ देर के लिए ही सही अपना धैर्य खो दिया था। इतना तो सब जानते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। समय समय पर उन्हें अपने जीवन में इस बात का उदाहरण पेश किया है, जिससे एक उदाहरण संबंधित है सागर पार कर श्रीलंका जाने से। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं इससे जुड़ी कथा। पौराणिक ग्रंथों में किए उल्लेख के अनुसार प्रभु श्री राम न सागर पार जाने का साधन न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने सभी साथियों को सभा में एकत्रित करते हैं, जिनमें उन्होंने लंकापति रावण के भाई महाराज विभीषण को, जो अब तक उनकी शरण में आ चुके थे, उनकी वानर सेना को मायावी शक्ति सिखाने का आग्रह करते हैं, ताकि वानर सेना उन शक्तियों की मदद से आकाश मार्ग द्वारा लंका तक पहुंच सके। मगर इस पर श्री राम को उत्तर देते हुए विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, आसुरी माया राक्षसों के लिए तो सुलभ है, परंतु वानर तथा मानव इन्हें सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते। विभीषण की ये बात सुनकर श्री राम ने उन्हें कई अन्य उपाय देने को कहा, जिससे वो शीघ्र से शीघ्र लंका पहुंच सके और माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा पाए। जिसके बाद विभीषण ने श्री राम को स्वयं सागर देव से रास्ता मांगने के लिए कहा। साथ ही उन्हें यह भी बताया कि असल में इस सागर का निर्माण उन्हीं की, यानी श्री राम के पूर्वज जो इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर के नाम से विख्यात थे, उन्होंने ही किया था। क्योंकि लक्ष्मण जी स्वभाव से थोड़ा उग्र थे, इसलिए विभीषण द्वारा दी गई ये सलाह उन्हें पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने इसका विरोध किया। न केवल विरोध किया, बल्कि उन्होंने श्री राम को अपने बाण से संपूर्ण सागर को सुखा देने के लिए कहा। मगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को समझाया और कुशा के आसन पर बैठकर अन्न जल त्याग कर सागर देव की आराधना प्रारंभ कर दी। इस घटना के बारे में जब त्रिजटा द्वारा माता सीता को पता चला, तो उन्होंने भी उपवास रखा और भगवान शंकर से अपने पति की कामना से अपने स्वामी के विजय होने की कामना की। परंतु 3 दिन तक जब सागर देव उनके समक्ष प्रकट नहीं हुए, तो श्री राम के धैर्य का बांटा टूट गया और उन्होंने लक्ष्मण द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करने का मन बना लिया और धनुष में ब्रह्मास्त्र साध लिया। श्री राम का ये क्रोधित रूप देखकर सागर देव अत्यंत भयभीत हो गए और उनके समक्ष प्रकट हो गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम ने उसी क्षण उन्हें क्षमा कर दिया और उनको अपने शरण में ले लिया तथा उन्हें सारी बात बताई कि उन्हें सागर पार करने की सहायता चाहिए। मगर सागर देव ने ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता बताई। परंतु उन्होंने श्री राम को कहा कि आपकी सेना में ऐसे 2 बानर हैं
जो इस सागर को पार करवाने में आपके सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं। जिसके बाद श्री राम ने उत्सुकतावश उनके बारे में पूछा। सागर देव ने तब बताया, नल और नील नाम के ये दो व्यक्ति हैं। उन्होंने श्री राम को बताया कि वे विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, जिनके द्वारा फेंके हुए पत्थर से सेतु का निर्माण किया जाता है। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में उन्हें दोनों को यह श्राप था कि उनके द्वारा फेंके गए कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबेगी, जो इस वक्त आपके लिए एक वरदान का काम कर सकती है। जिसके बाद श्री राम ने नल और नील से इस बार पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पिता और माता की आज्ञा थी कि वे अपने जीवन काल में कभी किसी को भी ये किसी के आगे भी अपने गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकते। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने सेतु निर्माण के लिए रामेश्वरम में मिट्टी का शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की और सेतु निर्माण का आदेश दे दिया। नमस्कार साथियों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।